जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष के व्रत को किया जाता है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें शास्त्रों के अनुसार 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है, उस दिन के नाम से उस व्रत को जाना जाता है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो उस व्रत को करने से आयु तथा वृद्धि की और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस व्रत को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े, उस व्रत को करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े, उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। और शनिवार के प्रदोष व्रत को संतान की कामना से शनिवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। जो भी भक्त अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत करते हैं तो उन्हें मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है और अवश्य ही उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके बाद फिर जानेंगे पूजन विधि के बारे में। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल समय प्राप्त होने पर रखा जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार दोपहर 1:14 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 16 मार्च 2022 दिन बुधवार को दोपहर 1:41 पे। तो हमें त्रयोदशी तिथि के दौरान जो प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है वह 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इसी दिन इस व्रत को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन 15 मार्च 2022 को आप व्रत रखेंगे। इस दिन सूर्योदय जो कि सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 5:59। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 2:58 से शाम 4:28 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन योग जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:31 से रात्रि 11:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। पूजन का व्रत का तभी पुण्य फल प्राप्त होता है जब भी पूजन नियम और निष्ठा के साथ किया गया हो। किसी भी प्रकार के व्रत में सबसे पहले विश्वास रख करके धैर्य को धारण करके व्रत को करना चाहिए। अगर मन में व्रत के लिए अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। ऐसे व्रत निष्फल ही माने जाते हैं। इसलिए प्रभु पे विश्वास करते हुए धर्म का आचरण करते हुए व्रत को करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ही किसी प्रकार के व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत जो भी करते हैं उन्हें इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए और प्रदोष काल के समय में यानी कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय के दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए।
जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए उसके बाद फिर मन में संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान महादेव, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में। इस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव के पूजन के लिए इस दिन संध्या से यानी कि प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर भगवान शिव का मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, घर पे कर रहे हो तो घर पे, इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। अगर कलश स्थापित कर रहे हो घर में तो कलश स्थापित करें, मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में कलश स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उनका पूजन करें। अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश पूजन करें, उसमें वरुण आदि का ध्यान करें। उसके बाद फिर रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का और दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्रादि दस दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान शिव के गणों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में सबसे पहले गणों का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले नंदी देव का पूजन करें, उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कार्तिकेय, कृतमुख, कुबेर देवता का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का इस दिन विशेष प्रकार से उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को, और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर अक्षत में थोड़ा सा जल डाल करके उसे थोड़ा सा गीला कर ले। सूखा अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान को अक्षत चढ़ाएं। फिर चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है, तो भस्म आप चढ़ा सकते हैं। महिलाएं, भगवान शिव के लिए एक पीला गीला वाला भस्म आता है जो कि आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को बिलपत्र, 3 पत्ते वाला बिलपत्र जिसपे कि राम का नाम लिख करके आप बिलपत्र भगवान को अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाते समय अगर इन मंत्रों का जप करते हैं तो लाभकारी होता है। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को अगर सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो इससे कहा जाता है कि 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूजन के दौरान स्त्रियां नमः शिवाय का जप करें, और पुरुष हैं तो वो ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं। यह बड़ा ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची साथ में डालकर अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, और तांबूल यानी कि पान का पत्र। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। फिर माता पार्वती को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि माता को अर्पित करें। उसके बाद माता को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जिस दिन का भी प्रदोष व्रत है तो उस दिन प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। तो इस बार जो कि 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत है, तो मंगलवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें तो लाभकारी होगा। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं,
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।